I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी स्कूल ओपन हो गए हैं दोबारा से, तो बस अब तैयारी हो रही है लंच की कि सुबह सुबह पहले लंच बना लिया जाए, क्योंकि गैस का प्रेशर देखे माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा था इस टाइम ना। तो मैंने कहा टाइम नहीं ज़ाया करते, सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। और मैं ना अपने बेटे के लिए फ़्राइज़ बनाने लगी थी। तो मैंने कहा पहले इनको ना मैं ऑयल वगैरह गर्म करके फ़्राइज़ डालती हूँ, डाल के फिर मैं ना अंदर जाती हूँ वापस रूम में ना। तो अभी सुबह सुबह के टाइम होता है 5 साढ़े 5 बजे ना गैस आती है हमारी सुबह सहरी के टाइम। तो फिर रहती है 9 बजे तक ना। तो 9 बजे तक फिर जो कुछ करना हो, खाना वगैरह बनाना हो, फिर चली जाती है वापस। फिर 2 ढाई बजे वापस फिर दोबारा से ना दिन को आधे घंटे के लिए आती है, बस आधा आधा घंटा आती है। पूरे दिन में 3 टाइम आ जाती है, ये शुक्र है अल्लाह का। तो फिर ये होता है कि खाना आराम से बन जाता है ना। तो बस ये प्राइस बन गए थे, तो मैं इनको अंदर ले आई। मैंने कहा चलो मैं इनको रख के ये लंच वाली टेंशन ख़त्म होती है, तो फिर मैं ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो बस कपड़े प्रेस करने लगी थी। तो अब ना बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ थी, 1 हफ़्ते से ज़्यादा ही तकरीबन छुट्टियाँ रही हैं। तो उनको ये था कि ये वीक भी छुट्टियों का था, और अचानक से फिर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि नहीं जी छुट्टियाँ तो नहीं है, आप लोगों ने सुबह आना है। तो बच्चों का ना माइंड ही बन रहा था, रात को भी बैठ के दुआएं कर रहे थे कि नहीं नहीं सुबह स्कूल ना खुलें, आप दुआ करें सुबह छुट्टी हो जाए। मैंने कहा नहीं जाना तो है ना। तो वो ये होता है कि बेचारे तंग आ जाते हैं ना। सुबह जाते हैं 7:30 बजे ही घर से निकलते हैं स्कूल के लिए। फिर इतनी टफ रूटीन है, ढाई 3 बजे तक घर पहुंचते हैं वापस। फिर 3 बजे आकर सपारा पढ़ने जाना होता है। फिर सपारा पढ़ के वहीं से डायरेक्ट ट्यूशन जाना होता है। ट्यूशन में अगर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो फिर उनको 7-8 बजे तक छुट्टी होती है, वरना 6 बजे तक छुट्टी होती है। तो वो इतने तंग आ जाते हैं इस माहौल से भी ना। फिर उनको छुट्टियाँ हुई थी तो उनको ये इंजॉयमेंट थी कि बिल्कुल आराम से ना सुकून था। पढ़ तो रहे थे घर में भी, ट्यूशन भी, लेकिन ये था ना कि वो जितना लम्बा पीरियड इनको लगता है ना, पूरा दिन ही पढ़ाई में लग जाता है। वो ये था कि छुट्टियाँ थी तो उनको रिलैक्स हो गया था। तो अब इनको अपना माइंड ये था ना कि हमें तो छुट्टियाँ ही रहनी है। तो वो अचानक से जो एक ऐलान हुआ ना, उसकी वजह से फिर बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं कि अब जाना पड़ेगा। मैंने कहा अब जाना तो पड़ेगा ना। बस फिर वो बड़े ही बुरे दिल से ही तैयार हुए हैं स्कूल के लिए, क्योंकि कह रहे थे कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा ना। तो बस मैंने ये नाश्ता वगैरह रेडी किया, अपने साथ साथ काम ख़त्म किए। तो मैंने कहा चले अब जल्दी से ना रेडी हो जाओ, क्योंकि ना आज 6:45 तो तकरीबन यहीं हो गए थे। तो मैंने कहा फिर 7:15 तक आपके अंकल आ जाएंगे। तो ये इतना मैस वगैरह पड़ा हुआ था, मैंने कहा साथ साथ ये भी उठा लूँ, क्योंकि मुझे भी फिर इसके साथ ही निकलना होता है। तो मैंने कहा पहले ये सारा कुछ संभाल लेना। तो वो फिर ये था कि इसके प्राइस बने हुए थे, तो वो कहने लगा मैंने भी चेक करने हैं इनको भी। तो मैंने कहा जाके वहाँ खा लेना। कहते नहीं वहाँ दिल नहीं करता, यहाँ पे गरम गरम ना बहुत मज़े के होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर खाओ। तो ये मूसो था ना, ये उठ के आ गया। तो सुबह सुबह ही ना देखने के भैया चला गया। मैंने कहा नहीं अभी नहीं गया, अभी साथ में 15 मिनट हैं। और अब 15 मिनट का टाइम, और इतना टफ टाइम कि वो चला गया वाशरूम में। और अब जी मैं वाशरूम में बार बार नॉक कर रही हूँ कि 10 मिनट में आपने रेडी होना है, जल्दी कर लें जल्दी कर लें, अंकल आ जाएंगे ना। तो मुंह वगैरह तो पहले धो लेता है, लेकिन ये है कि फिर दांत वगैरह उसने ब्रश करने होते हैं नाश्ते के बाद। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे रखा है, मैं टॉवल लेके खड़ी हूँ। मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ। और ये मूसा ऊपर वापस जा रहा है, इसका भी है बस एक चक्कर लगाना होता है कि भाई चला गया, ये इधर ही है। तो ये बस बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको निकाला है। मैंने कहा 5 मिनट है आपके पास ओनली, और आपने पूरा रेडी होना है, जल्दी से भागो ना। बड़ी दौड़े लगी हुई थी सुबह सुबह। तो ये था कि बस मैं इसको कहती जल्दी कर लो, देर हो गई ना फिर अच्छा नहीं लगता, अंकल आके वेट करें उन्होंने, और बच्चों को भी लेना होता है, फिर वो देर हो जाती है ना। तो फिर सारी पता वो तो बेचारे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी बंदे को खुद होता है ना कि नहीं देर हो गई है। तो अब हुआ यही कि वो बाहर आ गए, वो हॉर्न बजा रहे थे और ये अंदर बाल बना रहा था, और इतनी स्पीड में 5 मिनट में बस ऐसे कपड़े पहने हैं ना उल्टे सीधे, समझ ही नहीं आ रही थी। तो बेल्ट वगैरह मैंने कहा साथ ले जाओ वहीं जाके पहनना। तो ये चला गया था, और अम्मी ने बेडशीट्स वगैरह उतारी थी सारी ना, कि छुट्टियां थी बच्चों को तो फिर नींद हुई थी। तो कह रहे चलो अब मैं ना आज ये इनको धो लेती हूँ। और ये मिट्टू इधर जनसा ना बैठा हुआ था। और ये हमारे रूम में ना बड़े मज़े की धूप आती है, अंदर तक धूप आती है ना पूरे। तो वो बड़ा मज़ा आता है यहीं पे बैठ के ना, हम कुछ भी कर सकते अपने काम वगैरह। तो ये ना लहसुन छील के रखा हुआ था मैंने कहा चलो अब इसको ना मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। इसको ग्राइंड करके रखा होता है ना, तो फिर ये फ़ायदा होता है कि खाना बनाना होता है ना, मेरे पास टमाटर भी ग्राइंड हुए होते हैं और लहसुन भी, अदरक भी। तो बस इनका पेस्ट बना होता है, और मैं फटाफट से ना खाना जो भी बनाना हो ना इनको निकाल के तो फिर डाल लेती हूँ ना। तो फिर ये मैं ना चावल बनाने लगी थी। मैं सोच सोच के सारा दिन यही सोचते रहते हैं क्या बनाएं, क्या खाने में बनाएं। पकाने की समझ नहीं आती, बनाने में तो बंदा बड़ी जल्दी बना लेता है।
लेकिन ये होता है कि पकाने का बस समझ नहीं आती। फिर चने बॉयल हुए पड़े थे फ्रिज में, तो ये बड़ा इंसान को फ़ायदा रहता है ना, चने वगैरह बॉयल हुए हों या मटर छिले हों तो बंदा फटाफट से चावलों में डाल लेता है, हांडी में डाल लेता है। तो ये मैंने फिर ना चावल बना लिए चनों वाले। तो ये मेरा बेटा वापस आ गया था, तकरीबन 3 बज गए थे। तो अभी आके इतना थक गया, इतने दिनों बाद गया ना, तो वो रूटीन भी नहीं बनती, थकन भी हो जाती है। तो बस ये फिर कह रहा था कि मेरे में हिम्मत नहीं है खाना खाने की, कपड़े उतारने की। मैंने कहा चलो खाना खा लो, सुबह से नाश्ता किया हुआ है, फिर लंच भी सही तरीके से बच्चे नहीं करते ना। तो मैंने कहा चलो आपके लिए मैंने चावल बनाए हैं, थोड़े से चावल खा लो, फिर आपने ट्यूशन जाना है ना। तो फिर वो ट्यूशन चला गया। तो मैंने ये मैट्रेस वगैरह रखा है, इसके कपड़े वॉश किए थे, वो भी सही सूखे तो नहीं थे, तो मैंने अंदर डाल दिए ना। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।